Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of disease. हमने बेसिकली डिजीज को डिस्कस करना शुरू किया था. हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को डिस्कस कर रहे थे. जब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं या डिजीज की बात करते हैं, मैंने कहा था इसमें दो चीजें हैं. एक तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा आपके वेस्कुलर डिजीज आएंगी. लास्ट टाइम जो हमने डिजीज डिस्कस की थी ना, हमने डिस्कस की थी क्रोनिक हार्ट डिजीज. क्लियर. अब जो नेक्स्ट ना आपकी वो बचे है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में बेसिकली पता क्या होता है, इसमें जो आपके हार्ट के मसल्स है ना, उनकी डेथ हो जाती है, सिंपल. और इसको आम जबान में अगर बोलना हो तो हम हार्ट अटैक कह देते हैं. अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का आपको बहुत कम सुना होगा ये टर्म. आपको जो रूटीन में सुना होगा आपने हार्ट अटैक सुना होगा. तो हार्ट अटैक को अगर आपने साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म में बोलना हो देन यू कैन कॉल इट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. क्लियर. अब इसको देखते हैं हम क्या है, ये कैसे है. मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन मीन टिश्यू डेथ. अब इसका मतलब है जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. द डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ठीक है. इट इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक. इसे आमतौर पे हम हार्ट अटैक कहते हैं. क्लियर. ओके. इट अगर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू a part of the heart muscle is blocked for a prolonged period leading to. मैं सिंपल बात करता हूँ. आपकी कोई कोरोनरी आर्टरी है या आपकी कोई ब्लड वेसल है जो कि हार्ट के मसल्स को क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रोवाइड कर रही है. अगर वो ब्लड प्रोवाइड करे तो जाहिर बात है उसके थ्रू ऑक्सीजन भी उसे मिल रही है, उसके थ्रू उसे न्यूट्रिशन भी मिल रही है. मैं कहता हूँ ये जो आर्टरी है या ये जो ब्लड वेसल जो हार्ट के मसल को क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रोवाइड कर रही है, या तो वो ब्लॉक हो जाए या आपको इशू आ जाए उसमें. तो क्या होगा, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में ज्यादा देर के लिए. तो क्या होगा, अल्टीमेटली उन सेल्स को ब्लड प्रोवाइड नहीं होगा तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं काजेस. क्या वजूहात हैं, क्या किस वजह से होता है. अ ब्लॉकेज इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरी. मैंने ऊपर कोरोनरी आर्टरी बोला था. और कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ऐसी आर्टरी होती है विच प्रोवाइड्स ब्लड टू द हार्ट. मीन देखो, आर्टरी एक जनरल टर्म है, हम कहते हैं विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द आर्टरी. तो आर्टरी में हमने पल्मोनरी आर्टरी की बात की थी, फेमोरल आर्टरी की बात की, डिफरेंट आर्टरीज की बात की थी. जब मैं टर्म यूज करता हूँ ना करोनरी आर्टरी, तो करोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके हार्ट के मसल्स को क्या करती है, प्रोवाइड करती है ब्लड. क्लियर. coronary artery is often caused by a blood clot that forms over atherosclerosis plaque. अगर आपको याद हो हमने ऊपर बोला था एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपको शो करता हूँ. ये atherosclerosis is a specific type of arteriosclerosis caused by building up of fats, cholesterol or other substances inside the artery. अगर आपकी आर्टरी के अंदर फैट हो गया, मतलब लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाए तो उस वजह से जो डिजीज आती है या कंडीशन आती है उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. क्लियर. ओके. मेन रीजन यही होती है. ओके. नेक्स्ट सिम्टम्स. क्या अलामत है. फर्स्ट वन इज द चेस्ट पेन. सबसे पहले आपकी चेस्ट में पेन होगी जिसे एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं. टाइटनेस, आपका सीना ऐसे ऐसे फील होगा जैसे जकड़ा हुआ है. एंड प्रेशर, आपके सीने पे आपको प्रेशर भी बर्दाश्त होगा, क्या उसमें फील होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस जल्दी चढ़ जाएगा. स्वेटिंग, पसीना बहुत आएगा. पेन रेडिएटिंग टू द. अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हार्ट अटैक की सबसे बड़ी कॉमन एग्जांपल. वैसे भी आपके क्या हो सकते हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइटनेस हो सकती है, प्रेशर हो सकता है. लेकिन इसकी एक जो क्या हो सकते हैं ज्यादा क्लियर सिम्टम होती है, वो ये होती है आपके दिल से जो पेन है ना वो आपकी लेफ्ट आर्म में जा रही होती है, लेफ्ट आर्म में. और आपकी नेक और जॉ, इनमें क्या हो सकते हैं, पेन हो सकती है. लेकिन मोस्टली तो अगर आपकी लेफ्ट आर्म में पेन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके खुदा न खास्ता हार्ट अटैक बने. क्लियर. नेक्स्ट ट्रीटमेंट, उसको आप किस तरह ट्रीट कर सकते हो. इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन टू डिजॉल्व क्लॉट्स. सारी बात है. अब वो क्या हो सकते हैं, ब्लड फ्लो क्यों रखा हुआ था, क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बना हुआ था. सबसे पहली बात तो यह है कि उस क्लॉट को क्या किया जा सके, रिमूव किया जाए, डिजॉल्व किया जाए. नेक्स्ट एंजियोप्लास्टी. अब एंजियोप्लास्टी बच्चे क्या एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो ब्लॉक आर्टरी है उसको ओपन किया जाता है. मैं आपको शो करता हूँ उधर. ये angioplasty is a minimally invasive procedure used to open the narrowed or blocked blood vessel. जो आपकी ब्लड वेसल ब्लॉक है ना उसको क्या करें, ओपन किया जाता है. बलून एंजियोप्लास्टी होती है. ठीक है.
मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये आर्टरी आपकी क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई हुई है। क्लियर। अब ये देखें जरा, बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल पार्शली ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो। ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ जिस वजह से आर्टरी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई हुई है। अब ये स्टंट डाला है, स्टंट विद बलून इंसर्टेड इनटू द पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरी, ये स्टंट डाला, उसके साथ बलून है। अब होगा क्या नेक्स्ट, बलून इन्फ्लेटेड, वो बलून अंदर जाके क्या कर जाएगा, फूल जाएगा, ताकि स्टंट क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट, बलून रिमूव्ड, बलून वहां से रिमूव हो जाएगा और स्टंट एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे देखें ये ओपन है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो इजीली हो रहा है। यही चीज़ है जो हम कहते हैं ना। अच्छा, ये कि हमारे क्या होता कहते हैं, कुछ आम रूटीन में लोग हमारे एनवायरनमेंट में स्टड भी कहते हैं, स्टड नहीं होता, ये वर्ड स्टंट होता है, STE। क्लियर। ओके नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, हार्ट फेलियर, आपका हार्ट फेल हो सकता है। एरिथमियाज, एरिथमियाज का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, रेगुलर नहीं रहती है, एरिथमिक हो जाती है। एरिथमिक मीन कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करती होती। ओके, प्रिवेंशन। अब आपसे बचा कैसे जा सकता है, क्लियर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना, ये अब ये एक चीज ये भी देखिएगा, ये देखें जरा, balloon inserted into the narrow region, balloon insert किया, balloon inflated, flattening plaques, artery is widened, blood flow improved। क्या हो सकते हैं, अब समटाइम ये भी हो जाता है, ब्लो रिमूव भी कर दिया जाता है, तो फिर ये हो जाता है अगर स्टंट ना डाला जाए। अगर स्टंट डाला जाए तो वो वहां पे फिक्स हो जाता है। क्लियर। तो दोनों कंडीशन, विद स्टंट भी हो सकता है और विदाउट स्टंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द आपका जो कार्डिक सर्जन होगा वो आपको बताएगा क्या सिचुएशन है, वो बेटर गाइड कर सकता है। एनीवेज, मेंटेनिंग वेट विद हेल्दी डाइट, आप अपने वेट को मेंटेन करो। क्या होता है, एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो उसके स्पेसिफिक चार्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वेट मेंटेन करना। और डाइट हेल्दी यूज करो, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करो। ओके, एक्सरसाइज रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह करो। कोलेस्ट्रोल, सॉरी, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, इसके अराउंड होना चाहिए। कोलेस्ट्रोल कम से कम हो, एंड डायबिटीज, अपनी शुगर मेंटेन करो, शुगर भी आपको ये काज करती है। ठीक है। अब ये कुछ बॉक्सेस हैं, इनको रीड कर लेते हैं। सम टाइम हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्टम, कहता है बाज़ औक़ात हार्ट अटैक आपको बगैर किसी सिम्टम के ही आ जाता है, बगैर आपको किसी के हो सकते प्रायर इंटीमेशन के थ्रू आ जाता है। इट इज कॉल्ड एज साइलेंट हार्ट अटैक, खामोश हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं। वो अक्सर आपने सुना होगा जी, हाँ फलां पर्सन, उसको तो कोई इशू ही नहीं था, अचानक हार्ट अटैक हुआ तो उसकी डेथ हो गई। तो ये जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आप क्या हो कहते हैं कि सिम्टम शो करके आएगा, समटाइम क्या साइलेंट भी होता है। इट इज मोर कॉमन इन द एल्डरली एंड पेशेंट्स विद डायबिटीज, ये मोस्टली उन लोगों में होता है जो बूढ़े होते हैं या जिनको शुगर होती है। इसलिए जर्नल सी बात है कि आप अपने डायबिटीज को, शुगर को मेंटेन करना है। और शुगर को मेंटेन करने की सिंपल सी एक क्या सकते 2-3 रेसिपीज है। एक अपना क्या उसे कहते हैं, खाने में मीठा बिल्कुल कम कर दें। दूसरा क्या उसे कहते हैं, जो आपका खाना है ना, जो हम कहते हैं ना शुगर के मरीज, अक्सर हमारे डॉक्टर कह देते हैं जी हर 2 घंटे बाद खाओ, हर 3 घंटे बाद खाओ, वो भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होने देता। आप क्या करो, उसमें ऐसे करो कि क्या उसे कहते हैं 2 से 3 टाइम का खाना खाओ, लेकिन आपके हर खाने के दरमियान 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। क्लियर है। एंड थर्ड थिंग इज, आप अपने खाने के बाद 10 मिनट्स की वॉक करो। बाकी आगे अल्लाह ताला के हाथ में। एनीवेज, वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि आपसे कहते हैं दुनिया में क्या हार्ट डे मनाया जाता है, इस हेल्ड ऑन 29 सितंबर, 29 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ, मतलब लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना कि क्या हो सकता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स ये है, इस तरह हो सकती है। क्लियर है बच्चे। ये क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये शॉर्ट में तो नहीं, खैर लॉन्ग में आ सकता है, तो लॉन्ग में अच्छे थे हाँ, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफी निकल सकते हैं, मीन MCQs काफी आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू सो मच।